जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। तो आज की क्लास में हम आधुनिक भारत से रिलेटेड यानी गांधी युग के महत्वपूर्ण आंदोलन और उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक समझेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। गांधी युग गांधी युग के बारे में हम समझेंगे। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। किस शहर में हुआ था? पोरबंदर में। कब? 2 अक्टूबर सन 1869 में। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में ये अफ्रीका से गांधी जी 21 साल गुजार कर लौटे थे। अफ्रीका में कितने साल गुजारे थे? 21 साल। कब लौटे थे भारत? 1915 में। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसर ए हिंद के। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीकी साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। 1917 गांधी जी के आंदोलन शुरू हो गए। सबसे पहले गांधी जी ने 3 आंदोलन किए थे 1917 में। कौन कौन? सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती का विरोध। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद। दूसरा आंदोलन गुजरात में, तीसरा आंदोलन अहमदाबाद और पहला आंदोलन नील की खेती के लिए बिहार में। तीसरा आंदोलन मजदूरों के साथ भूख हड़ताल। कहां पर किए थे? अहमदाबाद में। कहां पर किए थे? अहमदाबाद में। 1919 में देखते हैं। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट लागू कर दिए। कब? रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ। इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। देखिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। किसने गोली चलवाया था? जनरल डायर ने। इस समय वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। पूछ देगा क्वेश्चन में, जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? कौन सी उपाधि? सर की उपाधि वापस कर दी थी, यानी उपाधि त्याग दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कब? 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। यानी क्वेश्चन में पूछेगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहां पर? गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर, जिससे गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 1923
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का स्थापना किया। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923 में। किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? क्या है? देशबंधु। क्या है? देशबंधु। चित्तरंजन दास को ही देशबंधु के नाम से जानते हैं। उन्नीस सौ 24 महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कहां पर? बेलगाम अधिवेशन में। कब? 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, बेलगाम अधिवेशन में। 1925 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल उस्फाक उल्लाह खां ने लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। जिसमें 1927 में इन्हें फांसी दे दिया गया। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल और उस्फाक उल्लाह खां को। कब फांसी दे दिया गया? 1927 में। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पहले इसका क्या नाम था? काकोरी कांड। अब क्या नाम है? नया नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। 1927 भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया भारत में साइमन कमीशन ने? 3 फरवरी 1928 को। इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का जोरदार विरोध करने की वजह से लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। 1930 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से डांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़ा। कहां से शुरू हुए थे? साबरमती से। कहां तक है? डांडी तक। कितने किलोमीटर? 322 किलोमीटर। कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को। नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के बारे में समझेंगे। 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था। मतलब संविधान अभी लिखा नहीं जा रहा था, लेकिन इस पर जो मंथन हो रहा था इस पर 40% पूरा हो गया था। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। भारत सरकार सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। 1940 मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। अलग पाकिस्तान बनाने की मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा? चौधरी अहमद अली ने। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा? चौधरी अहमद अली ने। 1942 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1942 में। किसने किया था? गांधी जी ने। 1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन के तहत भारत का संविधान बनाया गया था। इसी मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनाकर पूरा किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग देश बना दिए गए। भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग
देश बनाया गया किस योजना के तहत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। कब? 1947 में। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। महात्मा गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख आंदोलन है, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।